नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत है, शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर कमल तावरी जी हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। जी प्रणाम। जी, डॉक्टर कमल तावरी जी के बारे में बता दूं, डॉक्टर साहब IAS भी रहे हैं, इसके अलावा सेना में भी सेवा दे चुके हैं अपनी। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं और समाज सेवी भी हैं। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा कोई काम नहीं है जो डॉक्टर कमल तावरी कर नहीं रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य, काफ़ी अति उत्तम कार्य कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं इस वक्त में, मेरा सौभाग्य है डॉक्टर साहब आपके सामने रूबरू हुआ हूँ आज। धन्यवाद धन्यवाद, शुभकामनाएं शुभकामनाएं। डॉक्टर कमल तावरी, थोड़ा सा आप हमें बताएं, अपना परिचय बताएं। इसके अलावा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आपने सेना में भी काम किया, सेना से फिर आप IAS बने, अलावा जिला कलेक्टर आप बने, भारत सरकार में सचिव आप बने, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा अपनी जर्नी बताएं तो अच्छा रहेगा। आपने जो अभी पूछा जी, पहला पॉइंट यह है कि मैं अभी भाई कमलानंद हूँ। अच्छा जी। और इतिहास अब हमारे लिए नगण्य हो गया जी। फिर भी चूंकि आपने पूछा, मेरा जन्म स्थान है वर्धा महाराष्ट्र में। जी। उसके बाद आर्मी में रहा 6 साल बांग्लादेश की लड़ाई में। उसके बाद अब IAS में रहा 2006 तक। जी। और अपनी विशेषज्ञताओं में मानता हूँ कि जो फालतू के काम वॉलंटियरिंग के लिए तैयार रहते, वर्किंग इन यूजलेस एरियाज। 2006 से अभी साल के दौरान में रिटायरमेंट के बाद जी, कुछ किताबें लिखी, कुछ चिंतन किया, कुछ जो काम कर रहे हैं आशा की किरणें, अपवाद जी, उन पर काम किया, जाके देखा ये लोग क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन क्या है, ग्रांट रिबेट सब्सिडी का चक्कर। और अभी पिछले 2 साल से मैं भाई कमलानंद बना जब मैंने बद्रीनाथ में मतलब पाखंड की पराकाष्ठा देखा। तब लगा यार अपन आर्मी में रह लिए, IAS में रह लिए, 16-17 साल रिटायरमेंट के बाद का भी आनंद ले लिया। अब जरा सा ये देखा जाए कि भगवे के माध्यम से कुछ अपनी बात का, अपने निष्कर्ष का, अपने विकल्प का मार्केटिंग ठीक से हो सकता है। तो शॉर्ट में अभी यह है कि अपनी 40-50 किताबें हैं और इस वक्त मैं ऐसा विद्यार्थी हूँ कि जहाँ जहाँ बढ़िया काम हो रहा हो, आशा की किरणें, अपवाद उसको इनोवेटिव, इम्प्लीमेंटेबल, इन्वेस्टिव, इंक्लूसिव आइडियाज फॉर इंडिया, पब्लिक प्राइवेट पंचायत प्रॉफिटेबल प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप जी, और 5C में है कॉस्ट रिडक्शन, क्लैरिटी, कैपिटल आउटपुट रेशियो जी, और कैसे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बने, इस पर काम कर रहे हैं। तो मजा आ रहा है युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ। और निगेटिव की बात नहीं करते कि भाई जो जैसा है वैसा है। तो ये तो वर्तमान का इस वक्त में जो प्रायोरिटी चल रही है। लेकिन अभी मैं 1 साल 1 महीना अमेरिका और मेक्सिको में गया था जी। तो वहाँ का जो निचोड़ निकला वो मैं बताकर फिर अपनी बात खत्म करता हूँ। प्लीज। हाँ। अमेरिका का निचोड़ ये निकला कि एक तो वहाँ जो इसका जो लेवल है, बीमारी का लेवल, वो काफी हाई है जी। और अकेलापन बहुत तगड़ा है। और ये जो GDP के मापदंड और स्पीड के मापदंड, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये डेवलपमेंट के मॉडल नहीं है, ये डिजास्टर के मॉडल है। मशीनें बन चुके हैं टोटल। और अकेलापन के साथ साथ लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, खाना पीना रहना भोगना, बस जैसे एनिमल जीता है वैसा ही वो जी रहा है। तो ऐसी दिशा में अगर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखिए अपना, जिसको अपन बोलते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल मुझे लगता है भारत को बहुत कुछ उंगलियों की मुट्ठी बनकर विश्व को देने के लिए है। ये उसकी ये किताब है जी, विश्व गुरु की रणनीति। बिल्कुल। हाँ। और ये प्रश्न विश्लेषण के रूप में है, तो उत्तर नहीं देती, ये देती विश्लेषण देती। और ये हर एक को बोलती है कि आप इसे सोचो, अपना दिमाग लगाओ जी। और फिर आपका शुभ लाभी स्वार्थ, क्योंकि अभी हम चंद्रयान पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, बिल्कुल, और क्लियर हो गया पर्यावरण की चुनौती। इसमें गाय भी रखी है, गाय के ही माध्यम से होगा जो परिवर्तन आएगा। ये गाय प्रतीक है देशी रिसोर्सेस
तो ये कैसे संभव है, मतलब गाय का थोड़ा सा बताएं प्लीज। ऐसा है, मैं पंचगव्य विद्यापीठम है, आप देख लीजिए गूगल में, पंचगव्य विद्यापीठम चेन्नई कांचीपुरम, उसका मैं वाइस चांसलर हूँ। ओके। और अपने एक राजीव दीक्षित जी थे और महर्षि वाग्भट जी थे जी, उनके इस पर ये अधूरे सपनों पर ये पंचगव्य विद्यापीठम शुरू हुआ चेन्नई में कांचीपुरम में। हमारा कहना ये कि मौलिक प्रश्न करो और मौलिक विकल्प ढूंढो। ये 19-20 वाला नहीं चाहिए, पार्टी वाला, नेता वाला, ये वाला। लेट अस बी वेरी फ्रैंकली एक प्रैक्टिकल एम्पिरिकल एविडेंस के साथ। तो आपने बोला, हमारा निष्कर्ष निकला कि जो देशी गाय है, और ये देशी गाय ने अपनी दी नहीं, विश्व में भी लोकल देशी गाय, तो वो लोकल देशी गाय वहाँ के हालात से, हवामान से एक कंडीशन हुई है। विशेषकर अगर आप अध्ययन करें तो इक्वेटर के आसपास में जितने भी कंट्रीज है, मेक्सिको है, अर्जेंटीना, केन्या है, मैं अभी देख कर आया हूँ अमेरिका में, वहां पर भी इसी तरह हम्प वाली देशी गाय है। ओके। लेकिन क्या है, उनको केवल बीफ का मालूम है, और हमको, हमारे ऋषि मुनियों को, संतों को गाय का पंचगव्य है, गोमूत्र है, प्रेम है, गाय का अलग अलग जो मतलब संपूर्ण समृद्धि वाला बिल्कुल मॉडल इस पर लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो उस पर काम कर रहे हैं कि कैसे वो रूरल डेवलपमेंट में, पंचायती राज में, तो विश्व गुरु बनाने के लिए कैसे ये मिलकर काम हो। तो ये काम चल रहा है और चुनौतियों के साथ वॉलंटियर ढूंढते हैं कि भाई निगेटिव बात मत करो, क्या कर सकते हैं, जो हाँ सकारात्मक बात करिए। चलिए, आपने शुरुआत की थी डॉक्टर साहब केदारनाथ से। आपने बोला केदारनाथ का पाखंड जैसे ही आपने बोला, तो वो मुझे या फिर हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आया, उसके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे। क्योंकि आपने कहा कि केदारनाथ का पाखंड देखा, उसके बाद आपने भगवा पहना और भगवा से फिर आपने चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या देखिए, 2-3 चीज़ें तो हर एक को मालूम है कि हमारे कथनी करनी में बहुत बड़ी खाई है जी। भ्रष्टाचार हटाने के लिए जितने पुलिस वाले, विजिलेंस वाले, सीबीसी वाले, एंटी करप्शन वाले, जजेस, ये बने, भ्रष्टाचार हमारे खून से गया नहीं, डीएनए दिमाग से गया। इसी तरह 30 साल से एनिमल इस पर, पर्यावरण पर चिंताएं हो रही है। खरा अल गोरे साहब कब से चिल्ला रहे, और वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। हर साल वो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट निकालता रहता है, UNEP एनवायरमेंट। वही डर रहा, मतलब जो जितना सुधार की बात करता है वो उतना बिगाड़ कर रहा है। अब इसमें STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये टेक्नोलॉजी लगभग हर जगह बकवास है, फेल हो चुकी, लेकिन फिर भी बोले जा रहे हैं 22,000 करोड़ में करीब 10-12 हजार करोड़ STP पर खर्चा हो गया। तो कानपुर में, पटना में मैंने देखा, हरिद्वार, ऋषिकेश में हमारा वीडियो है रिकॉर्डेड, कितना गंदा पानी जा रहा है गंगा में। लेकिन जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में लगा हुआ है STP, और उसका वो सारा गंदा जो पानी है वो भागीरथी में नाक में डाल देते हैं। अच्छा, मतलब नदी में वो गंदा पानी को डाल रहे हैं उसके अंदर। अब उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत बुरा लगा कि पैसा भी खर्चा हो रहा है, बड़ा नाम भी हो रहा है, लेकिन जो वास्तविक इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड होना चाहिए वो नहीं है, और सस्टेनेबल तो है ही नहीं, और उसमें लोगों की भागीदारी नहीं, उसमें केवल बड़ी किताबें छप रही है। तो मुझे लगा क्या किया जाए, क्योंकि ये मोदी जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो जमीन पर अगर असर नहीं पड़ रहा है तो किसका दोष है? ब्यूरोक्रेसी तो बहुत निरंकुश टाइप की ले सकती है, भारत की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नेता का स्टैंडर्ड खराब है। तो फिर कुछ लोगों ने राय दिया कि लेट अस ट्राई दिस। तो ये उसका बैकग्राउंड है भाई कमलानंद के नाते। और इसमें जो 3-4 चीजें हैं, एक तो हम बोलते हैं भाई जो जैसा है वैसा स्वीकारो, हाँ, लेकिन विकल्प लिखो। प्रॉब्लम क्या है, जैसे STP की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, गंदगी की, पावर, उसका विकल्प क्या होगा, और उसमें आप अपने को झोंको, और विकल्प के साथ फिर शुभ लाभी स्वार्थ बताओ, क्योंकि कोई भी चीज बगैर स्वार्थ के चलने वाली नहीं है। और तुलसीदास जी ने बोला भी है कि सुर मुनि नर जगत के रीत, स्वार्थ लागे करे सब। तो क्या स्वार्थ में परार्थ, परमार्थ, सर्वार्थ छुपा हुआ है जी। तो हम लोग बोलते हैं भाई स्वार्थी बनो, डोंट ट्राई टू बी नाटककार की, नहीं मैं तो बड़ा निस्वार्थी हूँ, ये हो जी। निस्वार्थी है ही नहीं, तुम कहाँ से हो गए भाई? तुम पाखंड छोड़ो। हमारा तो नारा है कि भाई हमको वर्क करना केवल स्वार्थी लोगों का, जो क्लियर है। हाँ, फिर आता है स्वार्थ यानी क्या, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, पद चाहिए, इज्जत चाहिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए। तो नाटक मत करो,
नाटक मत, क्लियर बताओ जो चीज़। पाखंड मत। हाँ क्लियर बताइए, मतलब जो चाहिए। हाँ और उसमें जो पर्यावरण के विषय है उनमें कैसे धंधा बढ़े, पेड़ों में, नर्सरी में, जड़ी बूटी में, गाय में, चने में, सत्तू का धंधा क्या बढ़ सकता है, नर्सरी का धंधा क्या बढ़ सकता है। सोलर वोलर तो चल ही रहा है, सोलर है, वाटर हार्वेस्टिंग है, ये है। लेकिन बहुत सारे एरिया, जैसे एक एरिया अभी बहुत चल रहा है, वो है वेगान का, शाकाहार का। जी बिल्कुल। और उसमें भी हमने एक चार्ट बनाया हुआ गाय पर ही, गाय के माध्यम से भी कितने सारे धंधे छुपे हुए, चाहे वो ब्रीडिंग का धंधा हो, घास का धंधा हो, दूध का धंधा हो, मैकेनाइजेशन का हो, बायोगैस का हो, सोलर का हो। गाय पर लव द काउ बहुत बड़ा चल रहा है, गाय का प्रेम का धंधा जी। तो फिर दूध दही वगैरह पंचगव्य विद्यापीठ ने पूरे चार्ट वार्ट बनाए इस पर, क्योंकि ये जब तक हम वैज्ञानिक ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे और मार्केट नहीं करेंगे, सारा हमारा प्रयास, तो उभरते हुए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब मार्केटिंग जो भी चीज कर रहे हैं, मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया, मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया। उसमें फिर जो जैसे करप्शन वाले इश्यूज है, अब अगर चुनाव का आधार ही करप्शन है, तो आज 3 करोड़ लोग, 2.5 से 3 करोड़ लोग भारत में नेतृत्व देने के लिए तड़प रहे हैं। वार्ड का लेवल है, गांव का लेवल है, जिले का लेवल है, ब्लॉक का लेवल है, कोऑपरेटिव का लेवल है, आपका ट्रस्ट का लेवल है, वकीलों में नेतागिरी कितना खर्चा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, एमएलए एमएलसी के लिए कितना खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है, विद्यार्थी के चुनाव में कितना खर्चा होता है, एसोसिएशन वगैरह का। तो हर जगह लीडरशिप का एक बहुत बड़ा छुपा हुआ पोटेंशियल है। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ पार्टनरशिप करके लीडरशिप का चेंज मैनेजमेंट अपनी किताबें इसमें, और इसमें अपन सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाए कि जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, गणतंत्र, जो चुनौतियां हैं हमारे समाज के सामने, पाखंड की, भ्रष्टाचार की, झूठ की, गप की, तो खतरे है। एक तरफ आबादी बहुत बढ़ रही है कुछ लोगों, तो कैसे इसके लिए ऐसा नेतृत्व तो खड़ा हो, तो क्या इसका ट्रेनिंग हो सकता है, क्या इस पर वैकल्पिक धंधे बढ़ाने का धंधा। हमारा एक प्लान है माँ बाप, मास अवेकनिंग एंड अवेयरनेस, और ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम। तो 6000 ब्लॉक्स है, या ब्लॉक में धंधे बढ़ाने का धंधा हो सकता है, पेड़ में, पानी में, गाय में, गोबर में, बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी चीजें। तो हम चाह रहे हैं कि जरा मीडिया वाले, तो हमने 2-3 मिशन बनाए हैं, मैं अपनी बात खत्म करूं। एक तो है संतों से समृद्धि, गायों से वृद्धि, चलो गांव की ओर, निराशा छोड़ो, और शुभ लाभी स्वार्थ से जड़ से जुड़ो। बिल्कुल, ये संतों के लिए, क्योंकि पकड़ है पंडित जी की हर फील्ड में, कथा में, प्रवचन में, जन्म में, मरण में। दूसरा है पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन, सोशल मीडिया के माध्यम से गांव-गांव में मोबाइल पहुंचे। बिल्कुल, इनको कोई बंदी तनख्वाह नहीं मिलती है पत्रकारों को। तो अगर हम ये पत्रकारों को अपने गांव का प्लानिंग, अपने ब्लॉक का प्लानिंग, अपने जाति का प्लानिंग, अपने हॉबी का प्लानिंग, क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि खेलकूद में कितना बड़ा धंधा छुपा हुआ है। जी, बहुत सारा। और अभी तक हमारा सारा खेलकूद सरकारी खर्चा, सरकारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारा जो पोटेंशियल है उसके लिए हमको प्राइवेटाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, चाहे खेलकूद में हो, पानी में हो, सोलर में हो, एजुकेशन में हो, सरकारी व्यवस्था हैज बिकम टोटली लाइबिलिटी, भार है, महंगी भी है और शोषण भी करती है। बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट का ले लो। तो ऐसी दिशा में अगर हम जन आंदोलन की बात करें, गणतंत्र की बात जनता के साथ, और उसमें लोएस्ट लेवल पर, गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, गली के स्तर पर, मोहल्ले के स्तर पर, तो मेरे ख्याल से आईटी के युग में जो कंप्यूटर का युग आया हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ी क्रांति विश्व को मिल सकती है, जड़ से जुड़कर, पुरुषार्थी मॉडल। और इसमें कई के लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं। हमने जरा अन्ना हजारे से भी चर्चा किया। तो मेरा अनुरोध होगा, आप जरा इस पर रेगुलर अगर प्रोग्राम करें। बिल्कुल कर सकते। नेतृत्वशाला, परिवर्तन की नेतृत्वशाला, तो 2.5-3 लोग तड़प रहे हैं नेतृत्व देने के लिए। वो नेतृत्व यानी अभी जातिवाद, दारू, झूठ मारो और ठेकेदारी, यही है। क्या हम प्रजातंत्र के लायक नेतृत्व, जो वाकई जनता को साथ में लेकर एक नई विकास की दिशा को लीडरशिप, वो बहुत बड़ी कमी है। इसी तरह ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम में, ब्लॉक में कैसे प्रोजेक्ट बनाना, ब्लॉक में कैसे मार्केटिंग करना, क्योंकि लोकलाइजेशन पकड़ना ही पड़ेगा। ये ग्लोबलाइजेशन के युग में बहुत नुकसान हुआ, और किस तरीके से देश को भिखारी बनाया गया, दुनिया को
एलोपैथी में, दवाओं में कैसे मार्केटिंग किया गया उल्टा सुल्टा, अभी दूध का, तो उसको छोड़िए, बड़ा दुखदाई चैप्टर है कि सीधे साधे लोगों को जो पूरे स्वावलंबी थे, स्वाभिमानी थे, स्वतंत्र थे, कैसा हमने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर उनको पूरा लूट तंत्र का माध्यम बना दिया। चाहे वो कोका कोला हो, चाहे वो बड़े बड़े बिजली के प्लांट हो, बड़े बड़े डैम्स हो, कैसे शहरों करोड़ों को हमने पानी दे दिया, लोगों के पानी का हक छीन लिया। तो अब तो खैर निगेटिव नहीं बोलना है, तो इसलिए विकल्प ये है, गणतंत्र पकड़कर ग्राम स्वराज को लेकर अगर हम लोगों के हक को वहां डालें और 80% काम गांव का गांव में निपट जाए। पढ़ाई है, बीमारी है, दूध है, ब्रेड, बेकरी, बिस्किट, मसाला जो खाना है, खाद क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं हम, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड क्यों? क्या हम लोकल में बना सकते हैं, जैविक बना सकते हैं? बना ही रहते भाई। क्या हम बैल को वापस ला सकते हैं? कुछ हद तक चाइना इस चीज पे फोकस्ड है सर। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि चाइना में गांव पर एक, मैं जब गया था चाइना में तो एक टाउन एंड एरिया डेवलपमेंट करता था। अभी इतने मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है अपने यहाँ इतना ज्ञान है, अनुभव है, दूसरा हम क्यों नहीं उसको जमीन पर उतार पा रहे? पाखंड है, बिल्कुल डबल टॉक है, नीयत साफ नहीं है, तो कैसे उसको गैप करी? इसलिए बोले जगाओ, रिकॉर्ड करो जगह जगह पे, और नई नेतृत्वशाला के लिए बिजनेस प्लान बनाओ। जी, ये मोटा मोटा अपना चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है सर, जो भी चल रहा है आप बहुत अच्छा और बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है भारत, तो भारत एक समृद्ध, शक्तिशाली और बहुत ही सुंदर देश बन जाएगा फिर दोबारा से। ऐसा नहीं सुंदर है, लेकिन सर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गरीबी रेखा के बहुत सारे नीचे लोग अभी भी हैं, खाना नहीं मिल पाता 2 वक्त का उनको, इसके अलावा रोजगार है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो आप चीज़ बता रहे हैं, इससे रोजगार के साधन आएंगे, लोगों को खाना मिलेगा, लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी शिक्षा आ जाएगी हमारे देश में। तो ये इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। तो इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट क्या आपकी मदद कर रही है? नहीं, अपन गवर्नमेंट का कोई मदद का शब्द ही मैं विरोध हूँ। अच्छा, कोई किसी का हेल्प करता नहीं, आपको अपना हेल्प खुद करना पड़ेगा जी। तो ये आता है अत्तो दीपो भव। दूसरा है कोई आपको रोड़ा न लगाए, यही बहुत बड़ा मदद। और आज सरकारी अफसर क्या कर रहे हैं, आप किसी से भी पूछे बाजार में, तो मैं आप अच्छा काम करने जाएं तो सरकारी अफसर पहले आ जाते हैं। हाँ, अभी आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन है परेशानियां बहुत भयंकर, ये चीजें हैं। तो ऐसी दिशा में अपने को स्वरोजगार, स्वावलंबन बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप वाला मॉडल लेना पड़ेगा और उसको छोटे से शुरू करने की बात करना पड़ेगा। टाटा बिरला अंबानी के चक्कर में न पड़े। अपन लोगों को बोले भैया तू अपनी औकात से, अपनी क्षमता से छोटा मोटा बिजनेस के बात कर, जिससे तू क्लियर होता चले धीरे धीरे तू चाहता क्या है। बड़ी गाड़ियां, बड़ा बिजली, बड़ा बिल्डिंग और बीमारियां और फिर दुख, या अपना सीमा में रहते हुए एक शुभ लाभी विकास का मॉडल चाहता है। आज हमारा नहीं, पूरी दुनिया शोषण के मॉडल में, हर चीज में शोषण है और बड़ा बड़ा बनाने के चक्कर में उसका बेचारे का छोटा मार डाला। तो अपने को सोच का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, विकल्प देने पड़ेंगे, अनुभव देने पड़ेंगे और व्यक्ति को सक्षम बनने देना पड़ेगा। सक्षम तो है ही वो, कि वो अपना फैसला खुद करे। और विशेषकर इस प्रक्रिया में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होगा, युवाओं का रोल और लोकलाइजेशन का रोल। इस पे अपने को काम करना। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं और अगर जो आपकी किताब है इसको जरूर हम जरूर इसे चर्चा कराएंगे। जी, बिल्कुल चर्चा कराएंगे और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के अंत में या वीडियो के शुरुआत में हम आपकी किताब का पूरा दिखाएं, कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ भी हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सर बहुत अच्छा लगा, आपने हमें समय दिया और इतनी अच्छी चीज़ें आपने बताई हमें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। समृद्धि बढ़ाइए, रोजगार बढ़ाइए और गांव को आकर्षक बनाइए। स्मार्ट विलेज इज द ओनली आंसर। पर्यावरण पूरक विश्व को बचना है तो गांव जड़ को मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल। और शोषण की मानसिकता से हटना पड़ेगा। गांव मजबूत होंगे तो शहर भी मजबूत होगा सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में हम यहीं पे विराम देते हैं और बहुत अच्छा लगा बात करके तावड़े जी से। तो मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।